वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज 12वीं के बाद आप कहाँ ले एडमिशन। आज बात हो रही है, फोकस हो रहा है आर्ट्स पर। और अब तक हमने ब्रेक से पहले बातचीत की कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं बाजार में और किस तरह का स्कोप अगर आप आर्ट्स से 12th करके निकल रहे हैं तो वहां बनता है। राइट मानवी, आई होप कि इस बार मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अगर किसी बच्चे को ये चुनाव करना है, आप जैसे हमने ये तो देखा कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है ये पूरा और बहुत तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एक बच्चे को कि उसे कौन सा कोर्स करना है, कहां से करना है, जब वो डिसाइड करना है तो वो किन बातों को ध्यान में रखे? आई थिंक बच्चों और पेरेंट्स को एंड इवन स्कूल काउंसलर्स को तीनों को टैंडम में वर्क करना चाहिए। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये इंपॉर्टेंट टाइम है जब हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी तीनों का जो मिला के किस तरह बच्चे के गुण हमें समझ में आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट सबसे पहले, क्या बच्चा दूसरों से बात करना पसंद करता है या अकेले काम करना पसंद करता है, क्या वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है कुछ देश में, अगर उसको दूसरों की बातें सुनना अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है, तो बच्चा सोशल वर्क, साइकोलॉजी जैसी डिग्रीज में जा सकता है। तो एक करियर जर्नल मेंटेन करें जिसमें छोटी छोटी बातें लिखें कि मुझे किस चीज़ में रुचि है। दूसरा, बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या एक्चुअली पसंद है करना और आपका किस तरफ इंटरेस्ट है। उसके बाद अगेन आपकी एबिलिटीज़ क्या कहती हैं आपको। जैसे कई बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही कलर कॉम्बिनेशन, क्रिएटिविटी, ड्राइंग में रहते हैं, तो अगेन उनको ज़्यादा रुचि रहती है कि हम आर्ट, डिज़ाइन ये सब चीज़ों में जाएं या क्रिएटिविटी में जाएं। जो चाहे सर ने कहा कि क्रिएटिविटी एक स्किल है, ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट होना चाहिए, पर एक रुचि होनी चाहिए। एक रुचि दिखानी बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं करेगा, वो उस चीज़ में पैशन नहीं लाएगा पढ़ने के लिए। और उसी तरह उसके बाद जब हम डिसाइड कर लें कि अच्छा इस तरह की एक ब्रॉडर क्लस्टर हम डिसाइड कर लें कि मुझे सपोज साइकोलॉजी रिलेटेड करियर्स में जाना है, फिर हम ऑप्शंस सर्च करें कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है, आपको काउंसलर बनना पसंद है, या आपको सोशल वर्क करना पसंद है। सिमिलरली आपको फैशन की तरफ इंटरेस्ट है या इंटीरियर्स की तरफ इंटरेस्ट है। आजकल लिबरल आर्ट्स एजुकेशन और जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है उसने भी बहुत इजी कर दिया है। आप अकेले डिजाइन में जा सकते हैं और बाद में चूज कर सकते हैं कि आपको स्पेशलाइजेशन क्या करना है। सिमिलरली बीए में भी आप अकेले बीए में एनरोल हो सकते हैं और बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको साइकोलॉजी मेजर करना है या सोशियोलॉजी पढ़ना है या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है। दो इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सब एक ऐसा कोर्स है, जैसे जिंदल में ही बहुत अच्छा स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स है जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पॉइंट, क्योंकि अब समय कम है इसलिए मैं फटाफट कुछ सवाल लेता हूं। तो अभिषेक गुप्ता साहब ये बताएं कि अब अगर आपको एडमिशन लेना है तब आप इंस्टीट्यूट का चुनाव कैसे करें, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कहां से पढ़ाई की है। इंडिया में हम लोग रैंकिंग के पीछे भागते हैं। वर्ल्ड ओवर कोई भी रैंकिंग को तवज्जो नहीं देता। वर्ल्ड ओवर दुनिया स्टूडेंट एक्सपीरियंस को तवज्जो देती है। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरा पेरेंट्स से रहेगा कि रैंकिंग इज नॉट द राइट पैरामीटर। आप बच्चे की पर्सनालिटी देखें और उस पर्सनालिटी से मैच करता हुआ इंस्टीट्यूशन ढूंढें। बट दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको इंस्टीट्यूट को चूज और कॉलेज को चूज करते वक्त याद रखना चाहिए। क्या कॉलेज आज के टाइम पे इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है? एक चीज ध्यान रखें दैट more and more universities are now offering degrees which have internships as a inbuilt component. And companies love that because that provides the student a real life experience, और academic experience और real life experience में बहुत अंतर होता है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ बिग चेक बॉक्स। दूसरा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज उभर के आ रही हैं जो आपके बच्चों को एक नहीं बल्कि 2 डिग्रीज में दो फील्ड ऑफ स्टडी में एक साथ स्पेशलाइजेशन करने का मौका दे सकती हैं जी। और एक मेजर एक माइनर, और ये कॉम्बिनेशन आपके और मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुलेगा। तो पहला, रैंकिंग को तवज्जो ना दें। दूसरा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे फोकस करें। क्लब्स, एसोसिएशंस, कुछ ऐसे स्किल सेट्स होते हैं जो क्लासरूम के अंदर नहीं बनते। कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप, ये सब स्टूडेंट एक्सपीरियंस से ही मिलता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे क्लब्स, एसोसिएशंस और इंटर्नशिप्स हैं। और तीसरा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर कोई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। ये 3 चेक बॉक्स अगर आपको मिल रहे हैं तो इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू। चलिए, बहुत अच्छा क्राइटेरिया बताया आपने कि रैंकिंग और उस बड़े नाम के पीछे ना जाए। ये 3 क्राइटेरिया अपनाएं और उस हिसाब से अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुने। भट्टाचार्य साहब, आखिरी में
किस तरह के पे पैकेजेस होते हैं, किस तरह के कैंपसेस आते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बच्चों के लिए जब वो आर्ट से कोई कोर्स करके बाहर निकल रहे हैं? देखिए, मैंने जब पहले आपको कहा कि कोई दिल्ली की एक स्टूडेंट को गूगल ने 1 करोड़ में पिकअप किया था, एंड इट वाज जस्ट एन विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, लेकिन दैट इज जस्ट एन एक्सेप्शन, दैट इज नॉट द रूल। अंडर ग्रेजुएट करने के बाद जो पे पैकेजेस होते हैं इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स आर देयर, इज नॉट गोइंग टू बी वेरी ओवरवेलमिंग। ये एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आना चाहिए कि you know I'm going to get a fantastic package after become a graduate. I think हम जो encourage करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, that should be the minimum degree, not graduation. And so this is the I think my advice would be कि अगर आप एक साल गैप ईयर लेना चाहते हैं, आपके if you're getting a good experience, add that to your portfolio, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करना चाहिए because that should be your base degree, क्योंकि आगे जाकर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बहुत काम में आता है। सपोजिंग I'll just give you my experience, मैंने 20 साल एनडीटीवी में काम किया, मैं एक पत्रकार था। अब उसके बाद एक्सीडेंटली मैंने एकेडमी में आया। मेरे पास अगर एमए एमफिल नहीं होते थे तो आई कुड नॉट हैव इवन एंटर्ड द एकेडमिक इंडस्ट्री। अंडर ग्रेजुएट लेकर आई कुड नॉट हैव बीन एबल टू टीच आउट हियर जी। और जस्ट टू ऐड टू व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर सेड कि बिल्कुल रैंकिंग के पीछे मत भागिए, एंड बल्कि रैंकिंग है मेरे यूनिवर्सिटी की एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड वो सब मैं छोड़ भी दिया। तो आई थिंक आई एग्री टू दैट यस, इंटर्नशिप हमने, जैसे कि हमारा इंटर्नशिप में क्रेडिट है जी, लेकिन उसमें मैं एक आई विल जस्ट क्लैरिफाई क्विकली सर। हाँ, क्विकली, 1 महीने के इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी दैट शुड बी आई वुड स्ट्रेस ऑन 2 थिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग। अब कोई भी प्रोफेशन में वो चले जाए, वहां पर एम्प्लॉयर कभी उसको नहीं सिखाएंगे हाउ टू रीड एंड राइट, और रीडिंग एंड राइटिंग हैज टू बी द मेन फोकस ऑफ एनी ऑफ दिस एजुकेशन। सो व्हेन दे choose a university or a program, they must ensure that the faculty mentors, the faculty has reading and writing, or the curriculum has reading. बिल्कुल गॉट योर पॉइंट, क्योंकि समय समाप्त तो होने जा रहा है या हो ही गया इनफैक्ट, लेकिन ये जरूर है कि आर्ट्स में मुझे लगा, खुद मेरा भी नॉलेज यहाँ पे बढ़ता है कि कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, कितने तरीके हैं, किस तरह की डिमांड है, और आपको अप्रोच कैसे करना है अपने खुद को देखते हुए और फिर जो चीजें अवेलेबल है उनको देखते हुए। आई होप कि कोई कमतर नहीं है एक आर्ट का स्टूडेंट, अगर बात करें या कंपेयर करें हम साइंस से या कॉमर्स से या किसी और दूसरे डिसिप्लिन से, बहुत सारे मौके हैं आपके पास, बस आपको एक सही अप्रोच अपनानी है और उस पर आगे बढ़ना है। दैट आई थिंक कि आज के हमारे शो से हमारे तीनों महानुभावों ने जो बातें बताई, बहुत मदद मिलेगी पेरेंट्स को, बच्चों को, उनके टीचर्स को, कि वो किस तरीके से अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आगे अपने करियर को परस्यू करें और किस तरह के कोर्सेज अपनाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ रखने के लिए। नमस्कार।